Yes, good morning, students. Today we are discuss the next article, and we already discussed in the live classes difference between the mass and weight. And some students are also asking the questions on the basis of the mass and weight, and after that we also discuss the difference between the mass and weight. What is the difference between the mass and weight? वो हम सब डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू कन्वे वन मैसेज टू यू दैट दो स्टूडेंट्स हु नॉट सब्सक्राइबर दिस चैनल, दिस इज माय चैनल, तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज द रीजन इज दैट द व्हेन आई अपलोड द वीडियो देन द यूट्यूब give the notification to you some video is uploaded by me on this channel, because some students are asking the problem on the basis of the mass and weight. That's why I make the video for the difference between the mass and weight. So and you also give the good comment on the video. So now we are going to start the difference between the mass and the weight. Firstly, we discuss the concept of the mass. What is the meaning of the mass? The quantity of matter contained in the body is known as the mass. सिंपल डेफिनेशन ये है, कोई भी बॉडी कितना मैटर कंटेन किया है उसको हम मास बोलते हैं. और देन वी आर डिस्कस द यूनिट. इसका यूनिट क्या है? मास का यूनिट होता है सिर्फ किलोग्राम. दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द मास एंड एसआई यूनिट ऑफ द मास इज किलोग्राम. सीजीएस में हम इसको ग्राम ले सकते हैं, बट एज यू नो दैट वी आल्सो डिस्कस, वी हैव ओनली डिस्कस अबाउट द एसआई यूनिट. तो एसआई यूनिट मास को क्या होता है? किलोग्राम. अब मास को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल वी हैव द वन बॉक्स. ये मेरे पास एक बॉक्स है और वी पुट द नंबर ऑफ द बॉल्स. मैंने इसमें बॉल्स पुट कर दिए 1 2 3 4 5 6 बॉल्स. एंड वी आल्सो कंसीडर द अनदर बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. They have the 30 balls in this box. If I am asking from you which box has the more mass, आपका आंसर डायरेक्टली होगा इस बात जो ये बॉक्स है. वी आल्सो गिव द नेम बॉक्स 1 बॉक्स 2. तो बॉक्स 2 का मास होगा ज़्यादा है. दिस इज द आंसर व्हेन आई एम आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम यू, देन यू गिव द आंसर दिस बॉक्स हैज द मोर मास. क्यों? आप ये बोल इसमें बोल जाता है इसमें कम. तो यही आंसर है. मास को होता है द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय द बॉडी. अब ये जो पहली बॉडी है इसमें कितनी क्वांटिटी मैटर ने कंटेन की है और इसमें कितनी की है, दोनों में आपको डिफरेंस पता है. जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ज़्यादा मास है. जिसमें कम होगी उसका मास कम होगा. तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय द बॉडी इज नोन. अब मैटर का टर्म आप पहले से समझ सकते हो, क्योंकि मैटर इन केस ऑफ फिजिक्स वी हैव डिस्कस द 3 स्टेज. मैटर एक सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है, गैस होती है. बट और फॉर्म्स क्या आता दिस मैटर कंटेन द मॉलिक्यूल्स. इस बॉल को हम मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं. तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन किए हैं, इसमें कितने किए हैं. जिसमें ज़्यादा होएगा उसका मास ज़्यादा होएगा. यूनिट क्या होता है? किलोग्राम. ये तो एक पहला स्टेप था. ये पहला पॉइंट्स है मास का डेफिनेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉक्स, एक बॉल है एंड द बॉल इज मास इक्वल टू 5 किलोग्राम. उसके बाद इस बॉल को उठा के मैंने कहीं और दूसरे प्लेस पे ले गया. तब उस द गिवन बॉल द मास इज 5 किलोग्राम. देन व्हाट विल बी द मास ऑफ दिस बॉल इन अनदर प्लेस. तब आपका आंसर क्या आएगा? सर मास विल बी सेम. तो मास कोई चेंज नहीं होगा. अगर यहाँ पर मास इसका 5 किलोग्राम है और यहाँ से मैं दूसरे रूम में चले जाऊँ तब भी उस बॉल का मास 5 किलोग्राम ही रहेगा. देन यू कैन से द मास डज नॉट चेंज. उस केस में मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी. दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ द मास. तीसरा जो मास होता है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी. मास की जो वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है या 15 किलोग्राम है, 50 60. द मास हैव ओनली मैग्नीट्यूड. यू ऑलरेडी नो दैट दोज क्वांटिटी हैव द मैग्नीट्यूड. दिस क्वांटिटी इज नोन एज द स्केलर क्वांटिटी. इसको हम सिर्फ स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया. अदर पॉइंट्स वी आल्सो
करो 10 + 20 = 30। दिस मीन्स द मास कैन बी एड एल्जेब्रिकली। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारे पास और भी पॉइंट्स हैं। द मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर नियर बॉडी। अगर मेरे पास ये बॉडी है, इसका मास 5 किलोग्राम है, इसकी जगह मैंने यहाँ पर एक बॉडी रख दी जिसका मास 10 किलोग्राम है, तो ये बॉडी इसका मास चेंज कर देगी? आपका आंसर आएगा नो। When the mass does not change when we replace another body nearby this body, the value of the mass will be same. We have discussed the 5-6 point on the basis of the mass. ये मास का कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस किया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट है, और नेक्स्ट आर्टिकल है, इसी का पार्ट है द नेम ऑफ दिस दैट वेट। अब हम इसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, और सेकंड पार्ट है इसका वेट, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेट? द मीनिंग ऑफ द वेट इज दैट द फोर्स विद व्हिच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। द फोर्स विद व्हिच ए बॉडी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ मींस इस टाइप का कोई भी फोर्स है जो बॉडी को अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेट। वेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। मैंने बोल दिया वेट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ फोर्स। वेट भी एक किस्म का फोर्स है, बट व्हेन द अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी विद ग्रेविटेशन फोर्स, देन द सम एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन ए बॉडी, या यू कैन से अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी due to the acceleration due to gravity, and this is denoted by the small g. For that, if we consider a body, अगर हमारे पास कोई बॉडी है उसका मास m है, और आपने कंसीडर कर लिया उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स? तो आप यहाँ पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द वैल्यू ऑफ द फोर्स इक्वल टू m into g। ये बट आपने पढ़ा है F इक्वल टू m ए होता है, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी लग रही है? g। देयरफॉर वी कैन राइट F इक्वल टू m into g। दिस फोर्स इज नोन एज द वेट ऑफ द बॉडी। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ W इक्वल टू m into g। ये दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ द वेट। ये वेट का एक जनरल फार्मूला है। तो वेट इक्वल टू कितना है हमारे पास? mg। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वेट, तो आप यहाँ से स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और यू कैन राइट न्यूटन, बिकॉज वेट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ द फोर्स, और वेट का हमेशा यूज करेगा न्यूटन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। एंड वन डिफरेंस इज दैट वेट जो है हमारे पास वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि जो मास है, मास के ऊपर स्केल क्वांटिटी होती है। बट ये मैंने कुछ बता भी दिया था आपको, बट सम स्टूडेंट से देयर आर सम नेटवर्क प्रॉब्लम, हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो दैट्स वाई आई मेक ए वीडियो, और वो वीडियो मैंने बनाई है, और आफ्टर दैट आई विल बी अपलोड ऑन माई चैनल। तो दोस्त, तो you can also watch this video. Secondly, the many students ask the question related to the mass and weight. The question is that, sir, question is that the mass, for example, हम जब भी अगर हम when we purchase something like that, or we also measurement our mass, तब हम मास नहीं बोलते हैं, बोलते हैं आपका वेट कितना है, आपका वेट कितना है, तो वहाँ पर हम ये टर्म यूज करते हैं। तो सम स्टूडेंट्स आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट, सर हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हम तो वेट बोल रहे हैं और वेट का यूनिट न्यूटन है, बट हम वहाँ पर अपना जब मास लिखते हैं तो उसमें हम फॉर एग्जांपल मैं अपना मास मेजरमेंट करूँ, फॉर एग्जांपल मास हमारा कितना है 60 किलोग्राम, बट हम वहाँ पर मास नहीं बोलते, हम बोलते हैं वेट कितना है 60 किलोग्राम। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो है, उस कन्फ्यूजन को भी मैं अभी आपका दूर कर दूँ, कैसे करना है मैं बता। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला वेट इक्वल टू 60 किलोग्राम, ये बोल रहा हूँ, और अभी मैंने बोला ये बॉडी का वेट है। इफ वी मेजरमेंट द मास
ऑफ आवर बॉडी, तो हम ये बोलते हैं कि बॉडी का वेट कितना है 60 किलोग्राम है। दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट। अगर हम बोलते हैं 60 किलोग्राम है, बट एक्चुअल में इन द लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स, इफ आई एम आस्किंग द वेट ऑफ योर बॉडी, देन योर आंसर विल बी इक्वल टू 60 न्यूटन, लाइक दैट। अब 60 न्यूटन कैसे होगा, क्योंकि 60 किलोग्राम मास है, देन यू कैन 60 किलोग्राम मल्टीप्लाई 9.8 इक्वल टू, जो आंसर आएगा दिस विल बी इक्वल टू न्यूटन। प्रैक्टिकली जो हम करेंगे, मैं अभी जो क्वेश्चन आपका था उस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब हम बॉडी का मास मेजरमेंट करते हैं तो उस केस में अगर मैं आपको बोल रहा हूँ वेट मेजरमेंट करते हैं तो हम वहाँ पर 60 किलोग्राम बोलते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल फिजिक्स इन द लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स की लैंग्वेज में फोर्स जो वेट है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है, बट हेयर वी आर डिवाइडिंग इनटू द टू टर्म्स, वन इज द प्रैक्टिकल यूनिट, वन इज द सब्जेक्ट यूनिट। जो फिजिक्स में अगर पेपर में आपके पास, जैसे आप हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पर ये लिखा होगा द गिवन वेट ऑफ द बॉडी इज 60 न्यूटन, तब आपको समझ आएगा इन द लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स वी आर यूज 60 न्यूटन। अगर यहाँ पर हम मेजरमेंट करें इस 60 को मैं 9.10 इन द फॉर्म ऑफ द वेट, तब आपका यूनिट होगा न्यूटन। अगर प्रैक्टिकल यूनिट में हम इसको 60 किलोग्राम बोल सकते हैं, बट यहाँ पर एक टर्म ऐड हो जाएगी जिसको बोलते हैं वेट, क्योंकि जब ये पूरा वेट इक्वल टू 60 किलोग्राम वेट, अगर इसको हटाएंगे तब हम इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वो बन जाएगा वेट का यूनिट होएगा न्यूटन। प्रैक्टिकल में जैसे जो क्वेश्चन मेरे से पूछा था मैं उसी का रिप्लाई दे रहा हूँ। मैनी स्टूडेंट्स आस्क दिस क्वेश्चन, सर हम वैसे अगर हम यूज करते हैं तो हम बोलते हैं बॉडी का वेट कितना है, वेट वी आर कॉलिंग एज ए वेट, हम मास नहीं बोलते उसको सर, वेट ही बोलते हैं। तो उसका आंसर ये है, प्रैक्टिकल यूनिट में हम वहाँ पर किलोग्राम यूज कर सकते हैं, बट इन द लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स वी आर यूज ओनली द वेट ऑफ द यूनिट इज न्यूटन। प्रैक्टिकल में जैसे हम बोलते हैं हमें किसी बॉडी का वेट है वो 60 किलोग्राम है, या 70 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, वी कैन कॉल दिस वन, बट दिस इज द ओनली जस्ट प्रैक्टिकल यूनिट। When we go for the language of the physics, then we are using only the unit for the weight is Newton. This is the big questions that many students ask me from me, why we are using this one. I think आप सभी को क्लियर हो गया होगा कैसे हम इसको यूज करना है। तो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट, ये सभी ने कर भी लिया होगा। उसके बाद हमें एक क्वेश्चन इसमें करना है। द क्वेश्चन इज दैट, ये नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1/6 द वेट ऑफ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, और जो क्वेश्चन थे वो भी क्लियर हो गए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन वॉच दिस वीडियो एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब एंड गिव ए गुड कमेंट ऑन द वीडियो। Then I hope many students have the problem. Many students give the feedback to me as a WhatsApp. Then for that I prepare a video for the students who have the problem in the article between the mass and weight. So जिसको problem है you can also give me a message or WhatsApp, then we will prepare the video. Then I hope every students have clear this concept between the mass and weight, because आगे जाके जब आप ये डिस्कस करोगे तो वहाँ पर भी ये काम आएगा। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, सभी का क्लियर होएगा। तो यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड गिव ए गुड कमेंट, आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, देन यू कैन आल्सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज अपलोडेड बाय मी। Thank you all of you.